हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरूपा दास फ्रॉम प्रांतिक एडुकेयर। आज हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो कि है एमबीबीएस इन नेपाल। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में नेपाल के कुछ कॉलेजेस के बारे में, इसके साथ जानेंगे हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी जानेंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो जिन बच्चों को बाहर दूर नहीं जाना है, ज़्यादा दूर अपना जो पेरेंट्स वो नहीं भेजना चाहते हैं कई बार, तो उनके लिए नेपाल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बारे में चलिए विस्तारित में बताते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि आप नेपाल तक पहुंचेंगे कैसे। अगर आप बाय एयर ट्रैवल करेंगे तो आपको लगभग लग जाएगा 2 घंटा। इसके साथ ही अगर आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तो आपको 18 घंटा लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली, और अगर आप बाई कार सफ़र कर रहे हैं तो आपको 20 घंटे तक लग सकता है। अब बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला ही जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको 12th में पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% रखना ही पड़ेगा। सेकेंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है आपका जो करंट नीट है, यानी कि अगर आप 23-24 सेशन में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका जो 23 का नीट है वो ही चलेगा, वो मैंडेटरी है। उसके पिछले साल या फिर जो 2022 हो या फिर 2021 का नीट नहीं चलेगा। तो करंट जो नीट स्कोर है वही लगेगा। तीसरा है ये कि कट ऑफ जो जनरल के लिए होता है वो ही सिर्फ माना जाएगा, यानी कि 2023 में कट ऑफ रहा है जनरल का 137, तो वही कट ऑफ नेपाल में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो उनको वही चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप एससी हो या एसटी हो, सबको 137 कट ऑफ रखना ही पड़ेगा। और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, बहुत बच्चों का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप नीट नहीं दोगे तो भी आप बाहर जाके एडमिशन ले सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल में अगर आप जा रहे हो बिना नीट दिए या फिर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, यानी कि आप फेल कर गए, तो आपको वहाँ जाके नेपाल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि MEC मेडिकल जो एजुकेशन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो। ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है। इंडिया जैसा ही कोर्स ड्यूरेशन है नेपाल का। आपको 4.5 का कोर्स है वो पूरा करना पड़ेगा। उसके साथ 1 साल आपका इंटर्नशिप है। और जो अगर मोड की बात करें, यानी कि जो एजुकेशन मोड है वो पूरा इंग्लिश में ही करवाया जाता है। कोर्स फीस अगर बोलेंगे तो पूरा कोर्स कंप्लीट करने में आपको लग जाएगा 70,000 to 75,000 US$। ये सभी कॉलेज के लिए एक निर्धारित जो एजुकेशन फ़ी है वो सेम है। तो चलिए कुछ कॉलेजेस के नाम बताते हैं जो कि NMC अप्रूव्ड है। तो पहले जो कॉलेज आता है वो ये है महाराजगंज मेडिकल कैंपस। ये एफिलिएटेड है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से। दूसरे नंबर पे आते हैं BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड नहीं है। इसके बाद आते हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और चौथे नंबर पे आते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये रहे 4 कॉलेजेस के नाम। तो अभी आपको हम बताएंगे नेपाल में MBBS क्यों करना चाहिए आपको, या फिर वो क्या कारण रहेगा नेपाल में पढ़ने का। तो पहले ही बताते हैं, जो इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप है वो बहुत ही हेल्दी है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा जो कारण है वो ये है, आप नेपाल में जाओगे तो आपको वीज़ा या फिर पासपोर्ट नहीं लगेगा। तीसरा कारण ये है, उधर कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और चौथा जो कारण रहेगा वो ये है, इंडिया के सिलेबस के साथ नेपाल का सिलेबस पूरा सेम है, और इधर का कोर्स जैसे कि 5.5 साल का होता है, उधर भी नेपाल में भी 5.5 साल टोटल इंटर्नशिप मिला के होता है। या फिर इसका खाना दोनों का सेम होता है, आपको जाके वहाँ पे नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बाहर हो। उधर का कल्चर बहुत ही ज़्यादा सेम है। नेपाल में ऑलरेडी 2023-24 सेशन की सीट बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये काफ़ी टाइम से चल रही है।
लगभग 3 सितंबर से चल रही है एडमिशन प्रोसेस और चलेगी 1 अक्टूबर 2023 तक। तो जिन्होंने भी अपना सीट बुक नहीं किया है वो जल्दी से अपना सीट बुक कर ले, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और इसके साथ ही अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी जानना हुआ तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे चीज़ पे या फिर दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना है, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।